नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि पर विस्तार से चर्चा होगी और ऐसी पोजीशन में जब तुला राशि के ये जो 2.25 नक्षत्र हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 और विशाखा के शुरू के 3 चरण, ये 9 चरण हैं तुला राशि के। ये काफी महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। अब कुछ लोगों की जिनकी जो दशा चल रही, मैं लास्ट में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस तुला राशि की गंभीरता को थोड़ा सा समझिए। सभी की कुंडली में ये ग्रह नहीं है और बहुत लोगों की कुंडली में ये ग्रह है। 5 नंबर पर केतु है और 11 नंबर पर राहु भी है। मैं ये बात कई बार बता चुका हूं कि 88 में जो पैदा हुए होंगे, 2007-8 के आसपास हुए होंगे, बहुत पहले भी बताया, सन 1970 के आसपास हुए होंगे। उनके लिए खास तौर से तो है ही, लेकिन फिलहाल संतान के लिए कष्टकारक बना हुआ है ये राहु। लेकिन अब पैसा किसके पास आ रहा है और किसका रुका हुआ है, इस चीज की गंभीरता को समझनी होगी। हर आदमी ये बोलता है कमेंट, और उसका सवाल भी वाजिब है, जायज है। क्या बोले, तुला राशि के सब आदमी होते हैं, सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हो आप? भाई समझदार लोग हो आप, समझिए। सबके नक्षत्र 9 चरण अलग अलग है। नंबर 1, ध्यान से सुनना, शकल सबकी अलग है, अकल सबकी अलग है, महादशाएं अलग हैं, लेकिन जो गोचर है, गोचर एक जैसा ही नक्षत्रों पर प्रभाव डालता है। अब कुछ लोग हमें ये उल्टा शिक्षा देने लगते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा। जब भाई किसी चीज के विषय का ज्ञान नहीं है तो आप कमेंट करने के हकदार भी नहीं है। पूरी जानकारी रखो, उसके बाद आओ बहस के ऊपर। अब देखिए, ये जो केतु है, मैंने एक बहुत साफ साफ नियम बताता हूं। केतु गोचर में जहां जहां चलता है, जिस हाउस में चलता, जिस राशि से जिस हाउस में बैठता है, उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम करता है। अब यहां बहुत से तुला राशि वालों के पेमेंट रुके हुए हैं। कोई ठेकेदार है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई बिल्डिंग मटेरियल का, कोई किसी की तनख्वाह रुकी हुई है, यानी कि वेतन, किसी का इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है। रिसोर्सेज ऑफ इनकम पर एक तरह का ग्रहण लगा देता है ये। अब मैं दशाओं की बात अभी नहीं की। ये ज्योतिष शास्त्र एक चेस जो है, जैसे शतरंज का खेल होता, तो उससे कई हजार गुना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। आम साधारण दिमाग नहीं है। कुछ लोगों का कोई ये नोटों की गड्डी फैला दी और आपको जाल में फंसा दिया, यह वो चीज नहीं है। तो ये जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव के स्वामी, इनकम हाउस के स्वामी, 10th हाउस का लॉर्ड और 9वें भाव, ये क्रूशियल है, ये निर्णायक होते हैं आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए। एक एक चीज को समझिए। फिलहाल गोचर मैंने शुरू किया यहां से, केतु से। आपकी इनकम पर बैन लगाने वाला जो ग्रह है, और पंचम भाव है ये आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी सोच विचार और विचारणीय शक्ति, दूरदर्शिता, तथा आपके पूर्व जन्म में जो संचित ज्ञान और आपकी भक्ति है, उसको भी खींच करके ले आता है ये। या ऐसे ऐसे लाभ भी देता रहूंगा। दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, और ऐसी एक ऑकल्ट पावर हाउस तो 8वां है, लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए, 8वां भाव ऑकल्ट साइंस का ज्ञाता बना देता है मनुष्य को। यहां से ये 10वां भाव है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस कलयुग का राजा, और जिसके पास इंट्यूशन, अतीन्द्रिय ज्ञान और गंभीर ऑकल्ट साइंस है जिसके पास, यानी कि दिव्य ज्ञान, वहां से ये 10th हाउस में है इस समय। तुला राशि वालों को जो अगर नई नई अजीब अन्वेषण और रिसर्च मिल रही है, तो समझ लो ये राहु दे रहा है। लेकिन ये इसके 2 काम है, डिस्ट्रक्ट
डिस्ट्रक्टिव भी बनता है और कंस्ट्रक्टिव। अगर ये अच्छे ग्रहों के, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या उनसे इंस्पायर है, प्रेरित है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है आपकी कुंडली में, राहु कहीं भी है चाहे, तो फिलहाल गोचर की बात हो रही है, लेकिन कहीं भी हो, वो आपको या तो राजा बनाने के लिए जिस तरफ प्रेरित कर सकता है, या फिर भिखारी बनाएगा, या फिर आपको ऐसे दो राह पे छोड़ देगा। एक अजीब सी प्यास रहेगी आपको, प्यास, यानी कि ये अधूरापन जीवन में, आधा हिस्सा इधर है आधा इधर है, इसकी प्यास बुझती नहीं है कभी भी, ये अधूरा है और पूर्ण होने की इच्छा रखता है, इसीलिए मनुष्य को तड़पाता भी है। आपने देखा, राहु केतु अगर लगन और सप्तम में बैठ जाएं तो डिटैचमेंट, ऐसे व्यक्ति या महिलाएं अपने जीवन को, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए वो मृग तृष्णा में भटकते हैं। पता नहीं किसी दूसरे आदमी से सुख मिल जाए, दूसरी स्त्री से सुख मिल जाए, फटाफट फटाफट लाइफ पार्टनर बदलते रहते हैं। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, बहुत बुरी लग रही होगी कुछ लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है, आज मुख से मेरे निकल गई। तो ये एक तृष्णा है, सुख की अनुभूति में भटकता है मनुष्य, की अनुभूति हो जाए। दो ग्रहों की चर्चा की। तीसरा क्या है, अभी बुध और मंगल और बुध शत्रु राशि में बुध है और बुध अष्टम भाव को देखता है, लेकिन मंगल भी यहां देखता है आपका अष्टम। ये स्थान किस चीज का है, अभी मैंने बताया आपको, ओकाल्ट पावर, ओकाल्ट मतलब दिव्य ज्ञान, गंभीर, और ये समुद्र का भी है, ये गड्ढा भी है, ये मृत्यु का भी है, ये आयु का भी है, और डीप नॉलेज, पूर्व जन्म की यादें अगर आपको आती हैं याद, तो ये भाव दिलवाता है। और यहाँ केतु बैठता तो बहुत अजीबोगरीब स्थिति होती है। चलो ये बात हुई। तो ये भाव अच्छा नहीं है अष्टम, क्योंकि यहाँ पाप ग्रह, इसकी दृष्टि है, और इस भाव का स्वामी यहां से देखा जाए तो यहाँ छठे है, परंतु स्वग्रही है, ये प्लस पॉइंट है। और ये दो बात बताई मैंने। अब तीसरा है शनि। शनि शत्रुओं का करता है विनाश, शत्रुओं को बिल्कुल गड्ढे में भेज देता, रसातल में और धरातल पर पहुंचा देता है। और इस शनि की दृष्टि, यहाँ मित्र दृष्टि है, एक ये भाव मंगल से और शनि से दृष्ट है, पीड़ित है, और यहां से इस भाव का स्वामी छठे चला गया, छठा चला गया, और यहां पर राहु की दृष्टि नहीं है, बाकी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब आइए आप बृहस्पति पर। बृहस्पति, लास्ट में एक बात मैं जो अभी छुपा रखा है, एक विकेट मेरे हाथ में जो अभी बताया नहीं मैंने, रुक जाओ, अब 2 मिनट बाद बताता हूं। यह बृहस्पति आपके लिए यहां बैठ करके अतिचारी पोजीशन में अच्छे परिणाम देगा, अगर किसी का यहां पर है, क्योंकि तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 3, 6, 10 और 12 ये उपचय स्थान है। या कोई भी ग्रह जब बैठ जाता है, या जन्म लगन से उसका रिलेशन हो, जन्म लगन से रिलेशन हो, या आपके नक्षत्र का स्वामी हो वो ग्रह, और उसका इन दो हाउस से रिलेशन हो जाए, तो देश का सबसे महत्वपूर्ण और धनवान व्यक्ति बनता है। सूत्र बता दिया मैंने आपको, दोबारा बताता हूं। 3 और 6, 10 और 11 ये उपचय स्थान में आपके नक्षत्र का लॉर्ड अगर यहां बैठ जाए या इनसे रिलेशन उत्पन्न हो, तो राजा बनाता है मनुष्य को। लिख लो और अपना जांच कर लो अपनी कुंडली की खुद। आगे बढ़ते हैं। मेन चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो चंद्रमा और सूर्य है, चंद्रमा तो इसलिए प्रतीकात्मक रूप से रखा है, इंडिकेशन देने के लिए कि ये तुला राशि के लिए वीडियो है।
ये गजकेसरी योग दो तरह बनता है। यहाँ बन रहा है मालवीय योग और गजकेसरी योग। गजकेसरी योग किसने बनाया? बृहस्पति। और शनि बैठा है लगन में, सॉरी गलत बोल दिया, शुक्र स्वग्रही है, तुला लगन में, मालवीय योग बन गया। तो पंच महापुरुष योगों में से दो योग इसके बन गए, तुला राशि के। तो आप भाग्यशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब जब ये दोनों यहाँ रहेंगे, आपको बड़े बड़े उपहार, गिफ्ट, अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान, तरक्की, पैसा और लोगों से रेस्पेक्ट तो मिलेगी। पैसा मिले या ना मिले, लेकिन कुछ लोगों को झूठ बोल करके लोग खुश कर देते हैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा, बोला बहुत अच्छा वीडियो है। भाई मेहनत करते रहो, भाग्य आपका है। अब मैं महादशाओं पर आ जाता हूं, जो विकेट मैंने बचा करके रखा हुआ है। जिनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, राहु वो बहुत अच्छी है, लिख लो कागज पर। और जिनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है वो कष्टकारक है, लिखो, नोट कर लीजिए आप। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छी दशा नहीं कह सकते आप। 19 साल की जिसकी शनि की महादशा चल रही, तुला राशि वालों की चारों तरफ से जय जयकार, मैटीरियलिस्टिक चीजें। और अगर आपका कन्या, सिंह ये लग्न है तो इतना लाभ नहीं होगा जितना अन्य दूसरे लग्नों को होगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, मीन, इन सब को बहुत लाभ होगा जिनका ये लग्न है। लेकिन मीन लगन को विदेश यात्रा की संभावना बन सकती है। तुला लगन को भी बुध की महादशा में विदेश यात्रा की योग बन सकते हैं। अब आपके लिए गणेश जी की पूजा, गणेशाष्टक स्तोत्र का पाठ आप रोज करेंगे तो आपको रोज लाभ होगा। खान पान थोड़ा अच्छा रखना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।